हेलो बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों पोषक पदार्थ के बहुविकल्पी प्रश्न। बच्चों इस वीडियो में हम पोषक पदार्थ यानी विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, मिनरल्स, इन सब के बच्चों प्रश्न जो है देखने वाले हैं, जिसमें टोटल 97 MCQ प्रश्न हैं। ठीक है बच्चों, अब आप सोच रहे होंगे कि 97 ही हम क्यों बढ़ा रहे हैं बच्चों, क्योंकि हमारा टारगेट है कि इस बार हम लोग जो है 97 से ज्यादा नंबर प्राप्त करें साइंस में। ठीक है ना, ताकि 97 अगर आप इससे क्रॉस करते हैं तो आप कहीं ना कहीं यूपी में आपका स्थान अवश्य आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों वीडियो को पूरा देखिएगा और इसमें से आपको जो प्रश्न न पता हो, ठीक है, उसे आप जो है अपने नोट्स में नोट करते भी चलिएगा। ऐसा नहीं कि केवल आप इसे देखते जाइए और इसे नोट ना करें, तो उससे क्या होगा कि आप भूल जाएंगे और फिर आपको दोबारा उतना ही मेहनत करना पड़ेगा। तो अगर आप एक बार नोट कर लेते हैं तो दोबारा आपको जो है कम मेहनत करना पड़ेगा। आइए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, साइंस 10th का, ठीक है, पोषक पदार्थ। अब बच्चों शुरुआत करें पहले प्रश्न से। अब बच्चों देखिए पहला प्रश्न है, सेट कर लेते हैं हम लोग। तो पहला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है, ठीक है, कि निम्न मछली के लीवर आयल में खाली स्थान प्रचुर मात्रा में होता है। मतलब बच्चों मछली के जो लीवर है उसमें सबसे ज्यादा कौन होता है, प्रचुर मात्रा में कौन होता है। ठीक है बच्चों, अगर बात करें लीवर में तो विटामिन ए और डी दोनों होता है। ठीक है, लेकिन यहां पे कह रहा है कि प्रचुर मात्रा में, तो प्रचुर मात्रा में बच्चों जो है विटामिन डी होता है। तो पहले का ऑप्शन नंबर जो डी है बच्चों वो राइट होगा। ठीक है, पहले का ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, राइट होगा। ठीक, अब बच्चों इतना हो गया। आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा कहा जा रहा है बच्चों कि निम्नलिखित में कौन सा एक कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है। अब बच्चों यहां कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है। अब बच्चों कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है तो ध्यान दीजिए गाजर। गाजर तो विटामिन ए का स्रोत है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा गाजर। गाजर नहीं है, इसलिए दूसरे का जो ऑप्शन है वो डी राइट हो जाएगा। ठीक है, तीसरा बच्चों, तीसरा कहा जा रहा है कि घाव को भरने में सहायक विटामिन है। अब बच्चों घाव को भरने में कौन सा विटामिन सहायक है, तो देखिए विटामिन जो सी है बच्चों ये घाव को भरने में सहायक है, और विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। तो ये भी याद रख लीजिएगा, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है विटामिन सी का रासायनिक नाम, और यह घाव भरने में सहायक होता है, और बच्चों यह जल में जो है घुलनशील होता है। तो तीसरे का जो है बच्चों विटामिन सी राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी। बच्चों चौथा देखते हैं। चौथा कहा जा रहा है कि किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है। अब बच्चों विटामिन सी जो है किसके अवशोषण में मदद करता है, तो होगा लोहा। लोहा के अवशोषण में विटामिन सी जो है बच्चों वो हमें बड़ी सहायता करता है। ठीक है, तो इसीलिए विटामिन सी खाएंगे तो आपके बॉडी में जो है आयरन की कमी होने नहीं पाएगी। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। 5वां कहा जा रहा है बच्चों, ठीक है, कि निम्नलिखित विटामिनों में कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता। अब बच्चों कौन सा विटामिन जो है जो शरीर में भंडारित नहीं होता, तो विटामिन बी और सी शरीर में भंडारित नहीं होते हैं। अब विटामिन बी और सी भंडारित क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि विटामिन बी और सी जो है ये जल में घुल जाते हैं, और जल में घुलने के बाद हमारे बॉडी से कंटिन्यू जल यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाता है, इसीलिए बॉडी में स्टोर नहीं हो पाते हैं। तो विटामिन बी और सी, विटामिन बी तो है नहीं, इसलिए विटामिन सी जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो 5वें का ऑप्शन नंबर जो बी है बच्चों वो राइट होगा। ठीक है ना। छठा देखते हैं बच्चों। छठा कहा जा रहा है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। छठवां ये है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी होती है। अब बच्चों कह रहा है किस विटामिन की कमी से खून का थक्का जो है धीरे बनने की बीमारी होती है। तो आप सबको पता है कि विटामिन के, बच्चों विटामिन के का काम है रक्त का थक्का जमाना। अगर ये कम हो जाता है तो धीरे जो है खून जमेगा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है बच्चों राइट हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बच्चों। 7 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्का बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब बच्चों देखिए यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं,
तो यहां जब नहीं है तो हम जो है विटामिन B12 को प्राथमिकता देंगे। तो 7 का ऑप्शन नंबर जो ए है बच्चों राइट होगा। ठीक है, विटामिन B12 ये यहां पे आपका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, वैसे विटामिन के होता है, विटामिन के है नहीं। अब बच्चों देखिए 2 क्वेश्चन के साथ हम लोग देखते हैं। ठीक है ना, दोनों में कहा जा रहा है बच्चों 8वां कि निम्न में कौन सा विटामिन के की कमी के कारण होता है। तो विटामिन के कारण कौन सा होता है, तो रक्त के थक्का जमने की विफलता, यानी रक्त का थक्का जो है वो प्रॉपर नहीं जम पाता। तो 8वां जो है बच्चों इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 9वां बच्चों कह रहा है कि सामान्य जुकाम के इलाज के लिए किस विटामिन का उपयोग किया जाता है, तो विटामिन सी का उपयोग किया जाता है। 9 का ऑप्शन नंबर सी जो है बच्चों वो राइट होने वाला है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है, ठीक है, कि निम्नलिखित में कौन सा आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत है। अब बच्चों आयरन सबसे ज्यादा किस में पाया जाएगा, तो बच्चों देखिए आयरन जो है चुकंदर में पाया जाता है, हरी सब्जियों में पाया जाता है, पालक में पाया जाता है। तो यहाँ हरी सब्जियां हैं, तो 10वें का ऑप्शन नंबर जो ए है बच्चों क्या होगा, राइट होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए बच्चों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। अगला पैलेग्रा की कमी के कारण होता है, तो पैलेग्रा किसके कमी के कारण होता है। ठीक है, जल्दी से इसका उत्तर आप बताइए कमेंट में क्या होगा, बताइए आप लोग। हाँ बच्चों देखिए, तो पैलेग्रा की बात करें तो विटामिन B3, अब B3 का जो नाम होता है वो होता है नियासिन। ठीक है, तो B3 यानी नियासिन के कारण होता है, इसको ध्यान दीजिएगा। 12 नंबर विटामिन के प्राकृतिक रूप से खाली स्थान में पाया जाने वाला जीवाणुओं द्वारा निर्मित होता है। तो आंत में बच्चों कुछ जीवाणु होते हैं, उन्हीं के द्वारा बनता है। अच्छा बच्चों आंत वाले जो है विटामिन B12 का भी निर्माण करते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है बच्चों, अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 में कहा जा रहा है बच्चों राइबोफ्लेविन क्या है। अब जो राइबोफ्लेविन क्या है, तो राइबोफ्लेविन जो है बच्चों एक विटामिन है। तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है, हो जाएगा विटामिन। अगला है निम्न में से किस पदार्थ में कोबाल्ट पाया जाता है। तो बच्चों साइनोकोबाल्मिन किसका रासायनिक नाम होता है, विटामिन B12 का। तो साइनोकोबाल्मिन विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है, इसलिए इसका राइट उत्तर क्या आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन B12। 14वें का ऑप्शन नंबर जो है वो सी जो है वो राइट होने वाला है। 15 बच्चों कह रहा है कि कोबाल्मिन को कहते हैं, तो अभी तो बताएं साइनोकोबाल्मिन, तो B12 विटामिन B12 को ही क्या कहा जाता है, कोबाल्मिन कहा जाता है। तो यही आपका जो है राइट आंसर होने वाला है। तो 15 बच्चों हो गए। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 नियासिन का एक रूप है, तो जो नियासिन का रूप कौन है, अब बताइए नियासिन जो है, ठीक है, इसका रासायनिक नाम क्या होगा। तो बताइए बच्चों जल्दी से, नियासिन जो है किस विटामिन का होता है, क्वेश्चन नंबर 16 नियासिन। तो नियासिन बच्चों यहां पे हो जाएगा आपका विटामिन B5। ठीक है, तो विटामिन B5 जो है यहां पे इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है ना, ठीक है। तो बच्चों नियासिन देखिए वैसे होता है विटामिन B3 होता है। ठीक है, तो विटामिन B3 इसका राइट आंसर होगा। इसमें ऑप्शन B3 दिया ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं बुक का जो है मिस प्रिंट दिया हुआ है। ठीक है, अगला है अगर एक व्यक्ति रिकेट्स से पीड़ित है तो व्यक्ति में होगा। अब बच्चों रिकेट्स जो है किस विटामिन की कमी से होता है, तो आप लोग पढ़ चुके हैं विटामिन वाले टॉपिक में, विटामिन डी। विटामिन डी के कमी से जो है रिकेट्स होता है, रिकेट्स में हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं, तो हम लोगों ने पढ़ा था। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 में बच्चों कहा जा रहा है, ठीक है, कि खाली स्थान में विटामिन डी सबसे ज्यादा होता है। तो बच्चों विटामिन डी जो है सबसे ज्यादा कहां होगा, कार्ड लीवर तेल यानी मछली के तेल में सबसे ज्यादा विटामिन होता है। पहला क्वेश्चन तो हमारा यही ना था। दूसरा, निम्न में किसमें विटामिन सी जो है सबसे अधिक पाया जाता है, तो संतरा में बच्चों जो है विटामिन सी सर्वाधिक पाया जाता है। तो 19 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 20 है बच्चों। 20 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में क्या आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है।
तो बच्चों आंत के जीवाणुओं के द्वारा विटामिन B12 संश्लेषित होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 21, विटामिन डी का स्रोत है। तो विटामिन जो डी है बच्चों, मछली के तेल और सूर्य के प्रकाश के किरणों से हमारे बॉडी में बन जाता है, ठीक है। सूर्य की किरणों के द्वारा हमारे बॉडी में, ठीक है, विटामिन डी का संश्लेषण होता है। तो ध्यान रखिएगा। तो 21 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 22 और 23 देखते हैं बच्चों। 22 में कहा जा रहा है कि विटामिन सी को कहा जाता है। तो बच्चों विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल कहा जाता है, इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है, ठीक है। अगला, विटामिन के का मुख्य कार्य है। तो विटामिन के का जो मुख्य कार्य है उसका काम है खून का जमना। तो खून के जमने को कंट्रोल करता है ये विटामिन के। अगर ये कम हो जाए तो खून का जमना जो है बंद हो जाता है, ठीक है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 24 कह रहा है कि निम्नलिखित में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। तो बच्चों विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत गाजर है। हम लोग विटामिन वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं। तो विटामिन ए का सबसे अच्छा जो स्रोत है बच्चों गाजर है, ठीक है। अब क्वेश्चन 25 थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ध्यान दीजिएगा बच्चों। कहा जा रहा है कि नीचे एक अभिकथन ए और कारण आर दिया गया है। अभिकथन ए बेरी एक जीवाणु जनित संक्रमण है, और तो जो कह रहा है बेरी एक विषाणु जनित संक्रमण है, गलत। ये तो विटामिन बी की कमी से होता है। कारण कह रहा है विटामिन की कमी से बीमारियों का कारण बनती है। हाँ ये सही है। तो कारण सही है बट कथन ए गलत है। तो ए गलत है, आर सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो पहला है आपका सही हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहां कह रहा है कि बेरी एक विषाणु जनित संक्रमण, ऐसा थोड़ी ना है, गलत हो जाएगा। अब अगला बच्चों क्वेश्चन नंबर 26 में कहा जा रहा है कि विटामिन ए किससे संबंधित है। तो विटामिन ए जो है रेटिनॉल इसका रासायनिक नाम होता है, तो ये रेटिनॉल से संबंधित है, ठीक है ना। अगला है रतौंधी रोग की कमी के कारण होता है। अब बच्चों रतौंधी रोग जो है किसके कारण होता है? आपको पता है नाइट ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस, दीज आर मेजर फैक्टर विटामिन ए। तो विटामिन ए की कमी से बच्चों जीरोपैथलेमिया होता है, किनेटोमलेसिया होता है, ठीक है। तो 27 का ऑप्शन नंबर जो ए है बच्चों वो राइट हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल फ्रेश आ रहा है। आइए बच्चों अगला देखते हैं 28। कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है? अब बच्चों ऐसा कौन सा विटामिन है जो हमारे शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ा देता है? तो बच्चों कैल्शियम के अवशोषण को तो विटामिन डी बढ़ाता है, ठीक है। कैल्शियम के अवशोषण को कौन बढ़ाता है? तो विटामिन डी बढ़ाता है। तो 28 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ठीक है, एक बात और करिएगा आप लोग, नोट जरूर करते चलिए, ठीक है। पूरा प्रश्न जो ऑप्शन सही हो, क्योंकि आप दोबारा अगर वीडियो देखेंगे तो आपका समय बहुत लगेगा, ठीक है। तो इसलिए कह रहे हैं कि नोट करते चलिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा जिंक का उच्चतम उदाहरण है? निम्न में से कौन सा जिंक का उच्चतम उदाहरण है? तो जिंक का उच्चतम उदाहरण कौन सा है बच्चों? तो तरबूज, वाटरमेलन तरबूज जो है जिंक का बेहतर उदाहरण है। जिंक कहां पाया जाता है? तो जिंक हमारे इंसुलिन हार्मोन में पाया जाता है, जिंक हमारे सलाइवा में पाया जाता है, और जिंक हमारे आंसुओं में पाया जाता है। तो जिंक जो है तरबूज में पाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में, निम्नलिखित में से फंक ने किसका आविष्कार किया? तो फंक ने बच्चों विटामिन के बारे में बताया था, तो विटामिन ही होगा। 30 का ऑप्शन नंबर ए। 31, विटामिन क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है। तो इसका भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है बच्चों। आइए 32 देखते हैं। 32 में कहा जा रहा है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एवं उसकी कमी से होने वाला रोग सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एवं उसकी कमी से होने वाला रोग सुमेलित नहीं है? तो ऐसा कौन है जिसकी कमी से नहीं होता? सुमेलित करिए आप, देखिए। तो कैल्सीफेरॉल अस्थि सही है, नियासिन पेलेग्रा सही है, कोबालमिन सही है, राइबोफ्लेविन। अब बच्चों अगर यहां पर देखा जाए, ठीक है, तो यहां पे सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है राइबोफ्लेविन बेरी। बच्चों राइबोफ्लेविन कहीं ना कहीं विटामिन, देखिए थायमिन होता है ना बेरी, ठीक है। तो 32 का जो ऑप्शन नंबर है वो डी जो है सुमेलित नहीं है।
तो ध्यान दीजिएगा 32 का ऑप्शन नंबर डी सुमेलित नहीं है, तो यही आपका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अब बच्चों 33 देखते हैं। 33 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित सब्जियों में से कौन सी निम्नलिखित सब्जियों में से विटामिन सी किसमें पाया जाता है? तो विटामिन सी बच्चों मिर्च में पाया जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे तो कोई खट्टा वाला है नहीं, तो जो मिर्च होता है बच्चों, मिर्च में भी विटामिन सी पाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, तो 33 हो गया। 34 देखते हैं बच्चों। 34 ये है, ठीक है, कि विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है। अब इसमें से ऐसा कौन है? तो विटामिन सी। विटामिन सी खट्टे पदार्थों में पाया जाता है और चर्म का मतलब हमारे ऊपरी त्वचा को ठीक करता है। 35 बच्चों कह रहा है विटामिन सी का मुख्य स्रोत है। तो विटामिन सी का मुख्य स्रोत है कच्चे एवं ताजे फल। जो कच्चे एवं ताजे फल हैं विटामिन सी के बेस्ट स्रोत होते हैं बच्चों। तो 35 का ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट होगा। ठीक है ना। 36 विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है। तो विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत कौन है? आंवला। आंवला जो है विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत माना जाता है। ठीक है। अच्छा एक बात और, अगर विटामिन सी को हम लोग गर्म करते हैं तो विटामिन सी गर्म करने से नष्ट भी हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। 36 हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 37 एंड 38 देखते हैं। 37 कहा जा रहा है बेरी बेरी किस वजह से उत्पन्न होता है? तो बेरी बेरी जो है विटामिन B1 की कमी से होता है। देखिए विटामिन की अधिकता से हमें कोई रोग नहीं होता है, विटामिन की अधिकता से हमें कोई रोग नहीं होता, विटामिन की कमी से हमें रोग होता है। तो ध्यान रखिएगा विटामिन B1 की कमी से। ठीक है। 38 किस विटामिन की कमी से स्कर्वी होता है? ठीक है, तो विटामिन सी की कमी से हमें स्कर्वी रोग होता है। तो 38 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी ज्यादातर विटामिन सी की कमी से होती है? अब बच्चों विटामिन सी की कमी से ज्यादातर बीमारी कौन होती है? स्कर्वी होती है। बच्चों स्कर्वी में क्या होता है? देखिए विटामिन सी हमारे शरीर में कोलेजिन प्रोटीन के निर्माण में सहायता करता है, और अगर हमारे शरीर में कोलेजिन कम हो जाता है तो विटामिन सी भी जो है कम हो जाता है। अब ये कम होने से जो है विटामिन सी कम होने से कोलेजिन कम होता है। अब कोलेजिन मसूड़ों में जो पाया जाएगा और हमारी स्किन में पाया जाएगा, इससे क्या होता है कि हमारे मसूड़े कमजोर हो जाते हैं और वहां से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। तो स्कर्वी विटामिन सी ध्यान दीजिएगा। 40 नंबर, स्कर्वी रोग किसके लक्षण में से मसूड़ों से खून आना शामिल है? उसे आहार में शामिल करके रोका जा सकता है। मतलब बच्चों ऐसा क्या खाएं कि मसूड़ों से खून आना बंद हो? विटामिन सी, अभी तो पढ़ रहे हैं, तो विटामिन सी खाइए तो आना हो सकता है बंद हो जाएगा। ठीक है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 41 में कहा जा रहा है कि खट्टे फलों का एक समृद्ध स्रोत माना जाता है। तो खट्टे फलों जो है बच्चों विटामिन सी का समृद्ध स्रोत माना जाता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में विलय नहीं है? तो बच्चों ऐसा कौन सा विटामिन है जो वसा में विलय ही नहीं है? तो विटामिन बी और सी वसा में विलय नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये तो जल में विलय होता है, वसा में कहां विलय होगा? ठीक है बच्चों। आइए क्वेश्चन नंबर 43 कहा जा रहा है कि रेटिनॉल मुख्य रूप से संबंधित है। तो रेटिनॉल बच्चों विटामिन ए से संबंधित है। आंख, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है रतौंधी। अब 45 विटामिन के की कमी से क्या होता है? तो रक्त का थक्का जमने में समस्या होता है। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मानवों में रक्त के थक्के जमने की सामान्य प्रक्रिया में मदद करता है? तो विटामिन के रक्त के थक्का को जमने में मदद करता है क्योंकि इसमें आयंस होते हैं। 47 विटामिन B1 को कहा जाता है? तो विटामिन B1 को थायमीन कहा जाता है। ठीक है। अब बच्चों देखते हैं, अब बच्चों क्वेश्चन 48 में है भोजन का एक प्रमुख अंग है। तो बच्चों भोजन का एक प्रमुख अंग जो है वो कार्बोहाइड्रेट है। भोजन का प्रमुख अंग कौन है? वो कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या हो जाएगा? आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। अगला है, अगले में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ
मानव शरीर में ईंधन का काम करता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? तो कार्बोहाइड्रेट। देखिए, प्रोटीन से हमें किसी प्रकार की ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती, विटामिन से ऊर्जा नहीं मिलता, जल से ऊर्जा नहीं मिलता, ऊर्जा मिलता है केवल कार्बोहाइड्रेट से। तो शरीर में ईंधन का काम कौन करेगा? कार्बोहाइड्रेट। 49 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है। 50 में कहा जा रहा है कि कैप्सूल का आवरण बना होता है। अब जो कैप्सूल का मतलब, जो हम लोग कैप्सूल दवाएं खाते हैं तो उसका आवरण बना होता है। देखिए, उसका जो आवरण बना होता है बच्चों, वो बना होता है सेलुलोज का। ठीक है। तो 50 का जो है बच्चों ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। सेलुलोज इसका सही आंसर होगा। ठीक है। तो सेलुलोज इसका राइट आंसर होगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, बच्चों शहद का प्रमुख घटक है। अब बच्चों शहद किसका प्रमुख घटक है? तो फ्रक्टोज का। शहद बच्चों जो है, फ्रक्टोज जो है इसका प्रमुख घटक है। तो शहद का प्रमुख घटक होगा फ्रक्टोज। ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, फ्रक्टोज होगा इसका। 51 बच्चों, 51 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? तो निम्न में ऐसी कौन सी है जो तत्काल ऊर्जा प्राप्त करे? तो बच्चों वो है ग्लूकोज। ग्लूकोज से हमें तत्काल ऊर्जा प्राप्त होती है। इसीलिए जो बच्चों एथलीट होते हैं वो ग्लूकोज जो है पीना पसंद करते हैं, ताकि उनको एनर्जी तत्काल मिल सके। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 53 में कहा जा रहा है कि शहद में मुख्यतः होता है। तो शहद में क्या होता है? शहद मीठा होता है, तो शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट होता है। फ्रक्टोज का मतलब फ्रूट शुगर यानी कार्बोहाइड्रेट ही तो है। 54 देखते हैं बच्चों। 54 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। तो सर्वाधिक ऊर्जा देखिए बच्चों, अब प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट लगभग इक्वल एनर्जी प्रदान करते हैं। अब चूंकि कार्बोहाइड्रेट से जल्दी मिलता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। 55 कहा जा रहा है कि मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है ग्लाइकोजन में। ठीक है। हम लोग खाते हैं कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। फिर ये एंजाइम्स की मदद से बदल जाता है किसमें? ग्लूकोज में। अब फिर इंसुलिन हार्मोन जो है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है, जो हमारे लीवर में इकट्ठा होता है। ठीक है। तो हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट संग्रहित होता है ग्लाइकोजन के रूप में। 55 का ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट हो जाएगा। ठीक है। 56, एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज्यादा ऊर्जा मिलती है? तो किससे जल्दी और ज्यादा ऊर्जा मिलती है? देखिए, अगर जल्दी ऊर्जा की बात करें, ठीक है, तो बच्चों अगर देखिए किससे जल्दी, तो जल्दी की बात करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, ज्यादा की बात करेंगे तो वसा हो जाएगा। ठीक है। तो एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज्यादा ऊर्जा मिलती है? तो उनका ऑप्शन होगा कार्बोहाइड्रेट। तो बच्चों इससे पाचन में बड़ी समस्या होगी, इसको पचाने में समय लगेगा। ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट इसका राइट आंसर होगा। 57 कहा जा रहा है कि लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य करने के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होता है, किसके कारण? तो जो मांसपेशियों में थकान का अनुभव होता है किसके कारण होता है? देखिए, तो मांसपेशियों में थकान का जो है अनुभव होता है, ठीक है, ऑक्सीजन की आपूर्ति देखिए की कमी, यही बात सही है। अब ग्लूकोज का बच्चों यहाँ पे मेन समस्या है लैक्टिक एसिड का संचय। लैक्टिक एसिड बन जाता है, और लैक्टिक एसिड बनता क्यों है? तो ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन डी जो है यहाँ पे राइट ऑप्शन होने वाला है। 58, रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तो रक्त का जो ग्लूकोज लेवल है तो mm के प्रति डेसीलीटर में किया जाता है। ठीक है। 59, प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं? तो देखिए, प्रोटीन बनाने के लिए हमें कुल 20 प्रकार के एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है, तभी जाके हमारा बॉडी जो है अच्छे से वर्क कर पाएगा। तो 59 का ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 60, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो बच्चों शरीर में ऊतकों का निर्माण तो प्रोटीन से होगा, प्रोटीन ही तो कोशिका का निर्माण करेगा और कोशिका से ऊतक का निर्माण होगा, तो इसका प्रोटीन हो जाएगा। 61 कह रहा है प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? तो प्रोटीन को क्या माना जाता है? तो प्रोटीन को माना जाता है शरीर का निर्माण करने वाला। ठीक है। 61 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों।
62 62 कह रहा है कि एंजाइम मूल रूप से क्या है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, अमीनो अम्ल, लिपिड। तो बच्चों एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन ही होते हैं, तो 62 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 63 देखते हैं। 63 कह रहा है कि जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के लिए उत्तरदायी पदार्थ है। तो जो रासायनिक क्रिया को तेज कौन करता है, तो एंजाइम करते हैं। तो 63 का ऑप्शन नंबर सी जो है एंजाइम राइट होगा। 64 कह रहा है बच्चों अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो होता है। अब बच्चों अल्फा केराटिन प्रोटीन कहाँ होता है, तो अल्फा केराटिन प्रोटीन बच्चों जो है हमारे त्वचा में होता है। तो 64 का ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट हो जाएगा। 65 सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है तो 42%। तो 65 का ऑप्शन नंबर ए 42% इसका राइट आंसर होगा। 66 किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता, तो बच्चों चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, चावल में किसी प्रकार का प्रोटीन नहीं पाया जाता। 67 निम्नलिखित में से किसमें प्रति ग्राम अधिक प्रोटीन पाया जाता है, तो प्रति ग्राम अगर प्रोटीन की बात करें तो सोयाबीन में लगभग 42% पाया जाता है। अगला शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं, तो शाकाहारी जो लोग हैं वो अधिकतम प्रोटीन कहां से पाते हैं, दालों से पाते हैं। दाल में जो है प्रोटीन ज्यादा होंगे, दूध में भी होता है बट दाल से कम होगा, ठीक है। 69 सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है, तो सबसे अधिक प्रोटीन जो है सोयाबीन में पाया जाता है। 70 नंबर क्वेश्चन मानव शरीर में वसा जमा होती है, बाह्य त्वचा में, वसा ऊतक में, यकृत में, एपिथेलियम ऊतक में। तो एपिडर्मिस यानी वसीय ऊतक में होता है। तो 70 का ऑप्शन नंबर जो बी है बच्चों वो क्या हो जाएगा, वही आपका राइट हो जाएगा। 71 मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके अवरोधक का कार्य करती है। तो मानव शरीर में त्वचा के नीचे जो वसा होती है वो किसके अवशोषण में किसके विरुद्ध जो है काम करती है, अवरोधक का। तो देखिए उसका जो मेन काम है शरीर की उष्मा क्षय, मतलब शरीर के उष्मा को बाहर नहीं जाने देती, ठीक है। तो शरीर की उष्मा को बाहर नहीं जाने देती। तो 71 का जो है ऑप्शन नंबर जो बी है बच्चों वो राइट होने वाला है। 71 का ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट होगा, उष्मा को बाहर नहीं जाने देता। 72 ऊंट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रह सकता है, ऐसा वह कैसे कर पाता है, ठीक है। ऊंट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है, ऐसा वह कैसे कर पाता है। देखिए समस्या यह है कि वह अपने कुबड़ में जमा किए गए चिकनाई का प्रयोग करके, ठीक है। चिकनाई का मतलब क्या है, वसा। चिकनाई का मतलब वसा। बच्चों जो ऊंट है अपने कुबड़ में वसा को यानी फैट को जमा कर लेता है और इस फैट के हेल्प से क्या करता है वो एनर्जी और वाटर दोनों जो है प्राप्त कर लेता है। तो ध्यान रखिएगा उसके कुबड़ में बच्चों जो है पानी नहीं होता, उसके कुबड़ में फैट होता है, ठीक है। तो 72 का ऑप्शन नंबर जो है आपका बी राइट होगा। 73 कहा जा रहा है कि निम्नांकित भोजन में से किसमें प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होगी। तो प्रति ग्राम की अगर बच्चों बात करेंगे तो वसा से लगभग 9 कैलोरी एनर्जी प्राप्त होती है ग्राम से, ठीक है बच्चों। 74 विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया, तो फंक नामक एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने ही किया। अगला है बच्चों निम्नलिखित में से यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है। बच्चों कारक क्या कहा जाता है, सहायक आहार कारक किसे कहा जाता है, किस भोजन को, ठीक है। तो निम्नलिखित में से यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है, तो बच्चों याद कर लीजिए, ठीक है। विटामिन जो है और जो मिनरल्स हैं, ठीक है। तो विटामिन और जो बच्चों मिनरल्स हैं उन्हीं को कहा जाता है, ठीक है। तो विटामिन और मिनरल्स, तो मिनरल्स तो है नहीं, तो विटामिन यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो 75 का ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट हो जाएगा, ठीक है। 76 बच्चों कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। तो बच्चों रक्षात्मक पदार्थ जो है विटामिन को कहा जाता है। विटामिन हमें कई प्रकार के रोगों से बचाता है, तो रक्षात्मक पदार्थ तो विटामिन ही ना होगा। 77 बच्चों कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। तो बच्चों विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत तो गाजर है। विटामिन ए का
सर्वोत्तम स्रोत गाजर है, तो गाजर इसका राइट आंसर होगा। 78, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है यकृत में। बच्चों विटामिन क्या, कोई भी चीज अगर वो स्टोर हो रहा है हमारे बॉडी में तो यकृत में ही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? तो किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। तो 79 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। 80, निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुर स्रोत है? तो विटामिन ए का जो प्रचुर स्रोत है वो कौन हो जाएगा? यहां सेब राइट आंसर होगा। ठीक है। 81, थायमीन है, तो थायमीन जो है बच्चों विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है, तो विटामिन बी कर देंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। 82 में कह रहा है कि निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट पाया जाता है? तो बच्चों साइनोकोबाल्मिन विटामिन बी12 का होता है, तो 82 का ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट होगा। ठीक है। 83, शुष्काक्षिकोप का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन के कमी के कारण होता है? तो बच्चों जो शुष्काक्षिकोप का मतलब है, ठीक है, जीरोपथलेमिया। क्या है? जीरोपथलेमिया, यानी ये विटामिन ए से इसका संबंध होगा। इसका जो हिंदी है वो होगा जीरोपथलेमिया, अंग्रेजी। ठीक है, तो विटामिन ए हो जाएगा। 84 में साइनोकोबाल्मिन। अब साइनोकोबाल्मिन बच्चों क्या है? तो विटामिन बी12 कर देते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट होगा। 85, निम्नलिखित विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है। तो खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, चर्म को सुरक्षित रखने में आवश्यक होता है, तो यहाँ विटामिन सी होगा। तो 85 का ऑप्शन नंबर जो सी है विटामिन सी, यही आपका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है बच्चों, देखिए हम लोगों ने 85 प्रश्न कर लिए। जल्दी से आप वीडियो को लाइक करिए, तुरंत लाइक करिए सब लोग। 86, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है। तो देखिए विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है, तो विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है आंवला। ठीक है। अगला कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है? निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? तो बच्चों मसूड़ों और दांत का संबंध विटामिन सी से है। ठीक है, विटामिन सी की कमी से मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं, तो आपका 87 का ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट हो जाएगा। 88 बच्चों, विटामिन सी का रासायनिक नाम है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम कौन सा है? एस्कॉर्बिक अम्ल है, तो 88 का ऑप्शन नंबर जो बी है बच्चों वो राइट हो जाएगा। ठीक है। 89, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता? तो बच्चों कौन सा विटामिन है जो शरीर में भंडारित नहीं होता? तो याद रख लीजिएगा विटामिन बी और सी जो है शरीर में भंडारित नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये जल में घुलनशील होते हैं और यूरिन के माध्यम से हमारे बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा विटामिन सी 89 का ऑप्शन नंबर होगा ये राइट। ठीक है। 90, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो विटामिन सी बच्चों ये करते दोनों है, लेकिन ज्यादा प्रतिरक्षा जो है विटामिन सी प्रदान करता है। प्रतिरक्षा का मतलब होता है रोगों से सुरक्षा। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो जल में घुलनशील विटामिन बी और सी है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92, सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने से निम्नलिखित विटामिनों में से किसका संश्लेषण होता है? तो सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने से विटामिन डी का संश्लेषण होता है। कोलेस्ट्रॉल के कारण हम पढ़ चुके हैं हम लोग विटामिन डी में, तो 92 का नंबर 1 हो जाएगा। 93, निम्नलिखित में से किसमें विटामिन डी की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो विटामिन डी की मात्रा सर्वाधिक किसमें होती है? मछली के यकृत के तेल में होती है। तो 93 का ऑप्शन नंबर ए जो है बच्चों वो राइट हो जाएगा। 94, कोलकैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है। तो बच्चों देखिए यहाँ पे तो विटामिन डी हम जानते हैं कि विटामिन डी से ही तो बच्चों जो है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बनता है। इसका नाम जो है कैल्सिफेरॉल होता है। तो कैल्सिफेरॉल तो यानी वही कोलेकैल्सिफेरॉल, ऑप्शन नंबर बी 94 का होगा, ये राइट है। ठीक है ना। 95, विटामिन ई का रासायनिक नाम है, तो विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। ठीक है। 96,
विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो विटामिन ई जो है, ठीक है, लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में, और इसीलिए विटामिन ई की कमी से आपको पता है नपुंसकता रोग हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 96 का सी होगा। बच्चों जैसा कि हम लोग थंबनेल में 97 का दिए थे, तो 97 नंबर का क्वेश्चन ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त जमने के लिए जिम्मेदार है? तो बच्चों रक्त जमने के लिए जिम्मेदार कौन है? तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। अब बच्चों हम लोगों ने देखिए 97 क्वेश्चन कितने कम टाइम में पढ़ लिया। ठीक है, तो प्लीज सब लोग चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो है कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट करिए कि आपको ये जो है वीडियो कितना अच्छा लगा। और ऐसे ही हम लोग मिलते रहेंगे वीडियो लेकर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।